हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9.6 पे हैं और यहाँ कह रहा है कि 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। दिया हुआ है x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2 बाई एक्स लॉग एक्स। तो हमें इसे क्या करना होगा, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदलना होगा, यानी कि इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में हमें बदलना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स लॉग एक्स से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लॉग एक्स बाई में एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग एक्स इक्वल टू में यहां पर हो जाएगा 2 बाई एक्स लॉग एक्स बाई में एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर दिए तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसे 1 बाई एक्स लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ 2 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग p किसको लेंगे, 1 बाई एक्स लॉग एक्स को, और q आपका हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर को, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स dx। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर log x। तो ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका log x, ये हट जाएगा इससे। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर आ गया log x। हम लोग लिखेंगे कि फिर इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। चलिए अब इसमें हम लोग रख देते हैं y log x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह 2 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल फैक्टर है log x dx और प्लस c। ठीक है, आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो y log x इक्वल टू में यहाँ पे u इंटू बी पे इंटीग्रेशन करेंगे, u इंटू बी पे, तो आइलेट वाले मेथड पे चलेंगे ना, तो log यहाँ है, फिर अलजेब्रा यहाँ पे, तो ये आपका u है और 2 बाई एक्स स्क्वायर भी है, तो log x फिर इंटीग्रेशन देकर 2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देकर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद करके डी एक्स और प्लस में c हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, y log x इक्वल टू में 2 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 बाई एक्स होगा, यानी कि माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका log x का 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2 बाई एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, माइनस का 2 बाई एक्स हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर का dx और प्लस में c। आगे सॉल्व करते हैं, y log x माइनस का इक्वल टू में माइनस का 2 बाई एक्स log x, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c। चलिए यहाँ पे y log x इक्वल टू में माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 बाई एक्स और प्लस c। तो यहाँ माइनस का 2 बाई एक्स कॉमन कर लेते हैं, y log x यहाँ पे माइनस 2 बाई एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे log x 1 प्लस log x और प्लस में c, यही आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई
प्लस 2xy dx इक्वल टू में cot x dx। चलिए इसको इधर लाते हैं क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स यहाँ dy बाई डी एक्स लाना होगा और इसे हमें रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदलना। तो पहले इसको हम लोग इधर लेके आते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस का 2xy dx प्लस का cot x dx। इन दोनों में से हम लोग dx कॉमन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में माइनस का 2xy प्लस cot x यहाँ dx हो गया, ये लाएंगे डिवाइड में तो हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2xy प्लस में cot x। ठीक है, अब हम लोग इसको इस माइनस 2xy को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2xy इक्वल टू में cot x। अभी हमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के पास से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, से भाग देने पर तो देखिए भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में cot x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए तो ये आपका रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदल गया तो यहाँ आपका p क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या हो जाएगा cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, सही ना होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है यानी e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में c, ये इससे कट जाएगा यहाँ पर। चलिए cot x का इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में log साइन x और प्लस में c। इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको हम लोग डिवाइड में ले जा सकते हैं। अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में ये जाएगा नीचे डिवाइड में और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1 इंटू लॉग साइन x और प्लस में c इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पहले तो हमें इसे रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदलना होगा। देखो क्या दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं x से भाग कर देते हैं, x से भाग देने पर पहले x से भाग देते हैं। देखिए x से भाग देने पर क्या हो जाएगा तो x डी वाई बाई डी एक्स और बाई में इसके x, ठीक है, प्लस वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से ये x से x कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी देखो ये कटेगा 1, यहाँ बच गया प्लस का y बाई एक्स और फिर प्लस का यहाँ पर y कॉट x, इसको मैंने लिख लिया और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें से y कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई एक्स प्लस में कॉट x, यहाँ y रहेगा और इक्वल टू में 1।
चलिए तो यहाँ पे ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, तो p इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस में cot x, ठीक है, और यहाँ q का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें इंटीग्रल फैक्टर, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और प्लस में आपका cot x dx। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/x का क्या हो जाएगा यहाँ log x और प्लस cot का क्या हो जाएगा यहाँ पर log sin x, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये log में और प्लस में है तो हो जाएगा e टू द पावर log x sin y, इंटू में चला जाएगा x sin x हो जाएगा, ये x दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी x sin x आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रल फैक्टर क्या है x साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू 1 था और इंटीग्रल फैक्टर है आपका x साइन x dx प्लस c, यानी हो जाएगा यहाँ x y साइन x इक्वल टू में x साइन x dx, u इंटू वी पे इसको इंटीग्रेट कर दे क्या आइलेट वाले मेथड पे, ठीक है। तो अलजेब्रा पहला था, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो x आपका u होगा, ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x y साइन x इक्वल टू में x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन देकर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, फिर आपका dx प्लस c। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x y साइन x इक्वल टू में यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos, तो माइनस का x cos x, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और इंटू में यहाँ पे माइनस का cos x, ठीक है, dx प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x y साइन x माइनस इक्वल टू में माइनस का x cos x, ये माइनस माइनस प्लस और cos का हो जाएगा यहाँ पर साइन x प्लस c, समझे ना। तो देखो ना, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ y को छोड़कर x साइन x को डिवाइड में देते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस का x cos x बाई में x साइन x प्लस साइन x बाई में x साइन x प्लस में c बाई में x साइन x, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू में हो जाएगा, देखो x से x कट जाएगा, x से x कटेगा ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ cot x प्लस यहाँ देखो साइन से साइन कट जाएगा 1/x और प्लस का c बाई x साइन x। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये आपके बुक में ऐसे दिया है, इसको पहले कर दिया है 1/x माइनस का cot x प्लस c बाई x साइन x, समझ गए ना। कोई तरीका ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1। एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं या इसको ही इधर लेके आते हैं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1/x प्लस वाई। तो अगर हम इसे डी एक्स बाई डी वाई लिख दें इस तरह से तो ये हो जाएगा कि नहीं x प्लस वाई, पलट जाएगा, x को इधर लाते हैं। तो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई माइनस का x इक्वल टू वाई, समझ गए ना। तो ये दूसरे वाले फॉर्म पे हो गया, और मैंने बता रखा था ना कि डी एक्स बाई डी वाई हो तो प्लस का पी एक्स और इक्वल टू में आपका q होता है, इसी तरह से होता है ना जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं p का वैल्यू माइनस का 1 और q का वैल्यू है y। चलिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, यहाँ y होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा, उल्टा है dx बाई डी वाई है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ इसका -1 ना दिया है -1 डी वाई, यानी कि ई टू द पावर माइनस का y आ जाएगा, यही ना होगा। चलिए तो हम लोग अब आगे क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dy और प्लस में c। तो x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर माइनस वाई और इक्वल टू में q का वैल्यू क्या है, तो q का वैल्यू यहाँ पर है आपका ऊपर y था
और इंटीग्रल फैक्टर जो है e टू द पावर माइनस वाई डी वाई और प्लस में सी। इसको यू इंटू वी पे इंटीग्रेट करते हैं। एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यू इंटू वी पे करेंगे ना तो वाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, फिर माइनस देके फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन देकर डिफरेंशिएट कर देंगे वाई को वाई के रेस्पेक्ट में, फिर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे ई टू द पावर माइनस वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में और प्लस में आपका सी। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ पर है वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई ही, ठीक है, और इसका माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और इनटू में आपका इसका इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस का 1, ठीक है, तो डबल माइनस हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएगा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई और प्लस में सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप चलिए एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू में माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस, यहाँ पर देखिए 1 में इंटू होगा तो यही आ जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो ई टू द पावर माइनस वाई और इंटू में माइनस का 1 प्लस सी। अच्छा इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो एक्स इक्वल टू में माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई बाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस वाई बाई में ई टू द पावर माइनस वाई और प्लस का सी बाई ई टू द पावर माइनस वाई, तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का वाई, इधर से यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और ये प्लस सी बट्टा में ई टू द पावर माइनस वाई, तो इन दोनों को हम लोग इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में सी, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ई टू द पावर वाई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसको उधर लेके चल जाते हैं, हम लोग डी एक्स बाई डी वाई में रखते हैं, वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको लाते हैं डिवाइड में और इसको भी उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और बाई में आपका वाई, तो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो माइनस का एक्स बाई वाई और प्लस का वाई स्क्वायर बाई वाई, यानी कि यहाँ से वाई आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरफ हम लोग यहाँ पर करते हैं तो डी एक्स बाई डी वाई और इसको हम लोग इधर लेके चलेंगे तो माइनस का एक्स बाई वाई जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर है आपका वाई, ठीक है। तो इसमें हमारा p क्या हो जाएगा 1 बाई वाई और q क्या हो जाएगा y। चलो अब भाई इंटीग्रल फैक्टर पहले निकालते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर log y, यानी कि y आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अवकल समीकरण का, इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर डी वाई और प्लस में सी। x इंटू इंटीग्रल फैक्टर है आपका y इक्वल टू में यहाँ q क्या है y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या है y है डी वाई प्लस सी, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब बाई में 3 प्लस सी। अच्छा इसको हम y को डिवाइड में जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई में y, यानी कि c इंटू वाई का पावर -1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या c बाई वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर भी दिया हुआ है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में y। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई में x प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको पलट देते हैं तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू में x प्लस 3y स्क्वायर बाई वाई। चलिए अब इसके बाद अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में x बाई वाई और प्लस में 3y स्क्वायर बाई वाई, एक y से एक y कट जाएगा तो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में x बाई वाई और प्लस का 3y हो जाएगा।
चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो dx बाई डी वाई माइनस का x बाई वाई इक्वल टू में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई वाई और q का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y। तो सबसे पहला काम हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग वाई। अच्छा ये देखो पावर में चला जाएगा, यानी कि e टू द पावर लॉग y का पावर माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, हर जगह y का पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई वाई क्या हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर हो गया 1 बाई वाई, समझे ना, 1 बाई वाई आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर डी वाई और प्लस में सी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं, क्या हो जाएगा x इंटीग्रल फैक्टर है y इक्वल टू में q क्या है, तो q है आपका 3y ना, 3y और इंटीग्रल फैक्टर है y dy और प्लस सी, ठीक है। सॉरी 1 बाई वाई है, इंटीग्रल फैक्टर 1 बाई वाई है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई वाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ, चलिए ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, यानी कि इसे x बाई वाई लिख सकते हैं और इधर आपका y से y कट जाएगा, बच जाएगा आपका 3 और डी वाई प्लस सी। तो x बाई वाई इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा 3y प्लस में सी। अब देखिए इसके बाद ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा तो x इक्वल टू में 3y स्क्वायर प्लस का cy हो जाएगा। यही अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।